भक्ति और अध्यात्म। भक्ति माने भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति समर्पण भाव। तो अध्यात्म भी हमें समर्पण भाव सिखाता है, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, उस परम शक्ति के प्रति, परम शक्ति, परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पण भाव। समर्पण भाव माने मन बुद्धि का समर्पण करना, माने कि वो जो कह रहे हैं, जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, जैसे जीवन जीने की कला हमें सिखा रहे हैं, उसको फॉलो करना, ये अध्यात्म हमें सिखाता है, माने परमात्मा ज्ञान हमें ये सिखाता है। भक्ति में हम सिर्फ कर्मकांड करते हैं और अध्यात्म में हम ज्ञान को जीवन में धारण करके जीवन में ज्ञान का स्वरूप बन के हर समस्याओं को हल करते हैं। माने हम फिर भगवान के सामने मांगते नहीं है, भगवान स्वयं हमारे सहयोगी बन जाता है। तो भक्ति हमें भावना से भगवान से मांगना सिखाती है कि हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, कोई समस्या है तो कुछ कर दो, इस तरीके से। लेकिन अध्यात्म हमें समस्या का समाधान करना सिखाता है, माने परमात्मा का ज्ञान हमें समस्या का समाधान कैसे करना है ये सिखाता है। तो हम जब परमात्मा ज्ञान को बुद्धि में धारण करते हैं तो धीरे धीरे हम जब अपनी समस्याओं का समाधान करना सीख जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा की शक्ति काम कर रही होती है, परमात्मा का सहयोग हमारे साथ होता है, तो फिर हमारे लिए वो काम आसान हो जाता है। इसलिए हम किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, इच्छा अपेक्षाएं नहीं होती हैं, और धीरे धीरे जो डर होता है वो भी खत्म होता जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत परिवर्तन होता है जीवन में। जब हम अध्यात्म मार्ग में नहीं होते हैं, ज्ञान हमारे जीवन में नहीं होता है, तो हम पूरी तरह से देखेंगे, आप ऑब्जर्व करें, सभी मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और इच्छा अपेक्षाएं रखते हैं, भावनाएं इतनी ज़्यादा जुड़ी होती हैं कि अगर इच्छा अपेक्षाएं पूर्ति नहीं होती हैं तो बार बार हर्ट होते रहते हैं, बार बार दुखी होते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान धीरे धीरे हमें आत्मिक बल देता है और हमें ये सिखाता है, परमात्मा का ज्ञान माने आध्यात्मिक ज्ञान, कि स्वयं की परवाह करना शुरू करो, स्वयं को संभालो, इच्छा अपेक्षा मत रखो, अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाओ। और इस तरीके से फिर हम जो दुखी होते रहते थे पहले, या हैरान परेशान होते रहते थे, या निराशा हो जाती थी, या हम ये कहते थे उसको तो ये करना ही चाहिए, उसको तो, वो सब बातें खत्म होने लगती हैं। क्योंकि अध्यात्म मार्ग हमें ये सिखाता है कि सबसे पहले स्वयं को देखो, स्वयं को ठीक करो, स्वयं को खुश रखो, स्वयं से प्यार करो, अपने को भरपूर करो, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी सिर्फ आपकी अपने प्रति पहले है। जब आप स्वस्थ होगे मानसिक रूप से, तब आप इस धरती पर कुछ योग्य बनोगे। परमात्मा का ज्ञान हमें शक्तिशाली बनाता है, शक्तिशाली शारीरिक रूप से शक्तिशाली नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से बल प्रदान करता है। जो डिपेंडेंसी हमारे मन में बार बार जन्मों जन्मों से जो हमारे को ये सिखाया गया है ना समाज के द्वारा, कि एक दूसरे के लिए मदद से ही हम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के से, वो ठीक है, सबका अपना अपना पार्ट है, सब एक दूसरे के सहयोगी बन के ही एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे एक कारपेट में एक ही धागा कुछ नहीं करता, कितने सारे धागे मिलके एक कारपेट बनता है। ऐसे ही ये सृष्टि में ये सब एक दूसरे से गुथी हुई माला है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये अहंकार पालना कि मैं उसके काम आया, मैं उसके काम आया, ये ही देह अभिमान है। परमपिता परमात्मा कहते हैं इस सृष्टि में तुम सभी पार्टधारी हो, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हो और कुछ सीखने आए हो। एक दूसरे से जो आचरण व्यवहार करते हो, कभी दुखी हो गए तो दुख का अनुभव हुआ, तो ये भी आपने सीखा कि हमें इस दुख से कैसे मुक्त होना है। तो ये संसार एक पाठशाला है और यहाँ पे हम सब एक दूसरे से सीखते ही हैं। और अगर हम एक दूसरे से सीख नहीं पा रहे, एक दूसरे की बातों से हम सीख नहीं पा रहे हैं, इतना हमें समझ नहीं है, हम मोह माया में ही उलझे हैं, तो फिर परमात्मा हमारे ऊपर इतनी कृपा करता है कि वो फिर परमात्मा अपनी ओर हमें खींच लेते हैं। और हमें फिर कृपा परमात्मा की यही होती है हम पर कि परमात्मा ज्ञान हमें समझाते हैं, हमें योग करना सिखाते हैं, और हम बुद्धि कैसे जोड़े परमात्मा से ये सिखाते स्वयं परमात्मा।
तो यही तो भगवत कृपा है। तब हम फिर धीरे धीरे इन बातों से मुक्त होते जाते हैं। जो हमारी डिपेंडेंसी होती है, दूसरे पे निर्भरता होती है, भावना के रूप में भी हम कितने निर्भर होते हैं, भावनात्मक रूप से हम कितने निर्भर होते हैं। समाज तो कहता है भावुक बनो, लेकिन परमात्मा कहते हैं भावुक नहीं बनो। भावनाएं हमेशा आपको कमजोर करती हैं। भावना हो लेकिन शुद्ध भावना हो। ये जो भावनाएं होती हैं बात बात में आपको कमजोर कर देती है, वो भावनाएं ठीक नहीं है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सेंसिबल बनो, सेंटिमेंटल नहीं बनो। तो परमात्मा हमें बहुत ज्ञान के द्वारा ये समझाने की कोशिश करते हैं कि खुद को कैसे प्यार करो, स्वयं की शक्ति को जानो, अपने गुणों को जानो और आत्मोन्नति करो। अपनी परवाह खुद करो। संसार में कोई नहीं कहेगा कि अपनी परवाह करो, लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तुम अपनी परवाह खुद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये विश्वास, ये निश्चय जब भगवान के प्रति होता है तो इसे ही कहते हैं समर्पण बुद्धि। ओम शांति।